हुजूर बाबा फरीद फरमाते हैं, मैनो मार मिट्टी बना के कुट, मैनो मार मिट्टी बना के कुट, भरे खजाने प्यार दे नीमा होके लुट। मैनो मार मिट्टी बना के कुट, भरे खजाने प्यार दे नीमा होके लुट। हजरात गिरामी, ये एक दरसगाह है और बड़े मोहब्बत भरे अहबाब हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। तो ये चंद दिनों के अंदर, माह और साल के अंदर ये इतना उरूज जो मिला है ना, जो हुजूर बाबा फरीद फरमाते हैं ना कि मैनू मार मिट्टी बना के कुट, भरे खजाने प्यार दे नीवा होके लुट। एक और शायर ने कहा कि जो आली ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आली ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना, जब तक सुराही झुकती नहीं है तब तक पैमाने भरते नहीं है। पैमाने भरते तब हैं जब निगाह झुकती है। मेरे हुजूर ने फरमाया था कि बदल नैन निवाए दे नाल वसन, बदल नैन निवाए दे नाल वसन, बाग दिलां दे होण शराब बेली। तो जब कहीं से झुकाव आ जाता है ना, फिर वहां से उरूज अल्लाह पाक जरूर अता फरमाता है। तो ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहबाब को, जैसे इदारे के साथ मुतवस्सिलीन हैं, मुतल्लिकीन हैं, जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। तो बिला ताखीर मैं दावत सुखन दूंगा किबला उस्ताद गिरामी फाजिल जलील आलम नबील मुनाज़िर सलाम शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ हाजी मोहम्मद आज़म अशरफी साहब को तशरीफ़ लाएँ और अपनी मोहब्बत भरी और दिल नशी गुफ्तगू से हमारे सीनों को महसूस फरमाएं। मोहब्बत भरे नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। एक बात ज़हन में रखिएगा, बाहर से दोस्त जो आ रहे हैं ना, जहाँ पे जगह मिलती जा रही है वहाँ पे बैठते जाइए, क्योंकि उधर बैठ गए या इधर बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। तो जिनको जहाँ जगह मिलती जा रही है वहाँ बैठते जाइए। तशरीफ़ लाए किबला उस्ताद गिरामी अपने मोहब्बत भरे दिल नशी खिताब से हमारे सीनों को महसूस फरमाएंगे। किबला उस्ताद गिरामी हाजी हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद आज़म अशरफी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िदा लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व सनदि औलियाइ व अला अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअदाइ। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक व खुशो के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़ौक़ शौक़ दिमी रब्बा अपना तू अते गैर दा वहम चुका बेली। जाम दे तौहीद दे मट विचों मंगा ए इनाम सदा बेली। रखी मस्त अलस्ते कौल उत्ते दिता कौल जो कालू बला बेली। मकर नफ्स शैतान दे हैन वड्डे लमी अमन अमान बचा बेली। शाला दर्द हबीब नसीब होवे दर्द बाज न जीवन दरकार साईं। शाला शेर मोहम्मद याद रवे चेरा पीर दा वक़्त अखीर बेली। मेरे हादी दा सिलसिला रह कायम मंगे नित दुआ फ़कीर बेली। हम्दो सलात के बाद मेरे वाजिब एहतराम हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हुज़ूर क़िबला आलम उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों,
अल्लाह ताला के फजल व करम से इन बाबरकत लम्हात में हम अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सब को अपनी बंदगी का ज़ौक़, अपनी मुलाकात का शौक़ और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत का दर्ज नसीब फ़रमाए। मसनवी शरीफ का दरस और मजलिस पाक सुनने के लिए हम हाज़िर हैं। हुक्म के मुताबिक चंद लम्हात कुछ गुजारिशात पेश करता हूँ। मेरे रब का जो फ़ैसला है वो हो के रहता है। अल्लाह ताला जो हुक्म फरमा दे फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। उसका हुक्म हर चीज़ पे गालिब है। वो एक लम्हे के अंदर पूरी दुनिया के सुपर ताकत लोगों को भी बेबस कर देता है। ये सारी कायनात अपने वजूद से इस बात पे दलालत कर रही है कि अल्लाह के हुक्म के आगे हर चीज़ बेबस है और बेख्तियार है। जब वो मालिक हकीकी कोई हुक्म फरमा दे तो एक ज़र्रा बराबर चीज़ भी पूरी कायनात के ऊपर गालिब आ जाती है। इस वक्त आप इस चीज़ का मुशाहदा कर रहे हैं कि बड़े बड़े दावे करने वाले, एक हुक्म मालिक का आ गया तो उसके सामने सारे दावे करने वाले बेबस हो गए। ये तकरीबन पिछले 8-9 दिन से मिस्र के साहिल पर, समुंदर पर एक बहरी जहाज़ फंसा हुआ है जिस पर पूरी दुनिया की मईशत का दौर मदार है। पूरी दुनिया की मईशत जो बहरी जहाज़ के ज़रिए से मुख्तलिफ ममालिक में भेजी जाती है, वहाँ पर जहाज़ गुज़र रहा था, हवा को हुक्म हुआ, हवा चली तो वो बहरी जहाज़ रुक गया और उसने सारा रास्ता ही बंद कर दिया। अब बड़े बड़े दावे करने वाले अपनी ताकत लगा लगा के थक चुके हैं कि अभी तक उनसे वो जहाज़ पीछे नहीं हटाया जा सका। तो एक मिसाल के तौर पे मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मालिक ने पहले ही फरमा दिया है कि तजरी अल फुल्क बिअमरी ही, कि ये जो समुंदर में कश्तियाँ चलती हैं ये भी मेरे हुक्म से ही चलती हैं। ये जो हवा चलती है ये भी मेरे हुक्म से है। हर चीज़ मेरे हुक्म के ताबे है। तो उस मालिक हकीकी का ये हुक्म है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह पाक फरमाता है कि इस कुरान मजीद को हमने ही उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत भी करने वाले हैं। जब अल्लाह पाक खुद किसी काम का फैसला फरमा चुका है, जब खुद वो हिफाजत अपने ज़िम्मा करम पे ले चुका है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इस हजूर के दीन को भी नहीं मिटा सकती, हजूर के कलाम को भी ख़त्म नहीं कर सकती। ये क़यामत तक हजूर का दीन भी बाकी रहेगा, हजूर की अदाएँ भी सलामत रहेंगी। मुर्शिद रूमी हकीम पाकज़ात फरमाते हैं कि मन तुरा दर हर दो आलम राफ़ियम तागियारा अज हदीसत दाफ़ियम ता क़यामत बाकियश दारेम मा तू मतरसज नस्ख़ दी है मुस्तफ़ा मिंबरो मेहराब साजम बहरे तो दर मोहब्बत कहरे मन शुद्ध कहरे तो। मौलाना रूम फरमाते हैं कि ऐ मेरे हबीब, मैंने दोनों जहानों में आपका नाम बुलंद फरमा दिया है। मन तुरा दर हर दो आलम राफ़ियम तागियारा अज हदीसत दाफ़ियम। अल्लाह फरमाता है महबूब, हिफाजत मैं खुद करूँगा, आपके हर बोल की मैं हिफाजत करूँगा, आपकी हर अदा की मैं हिफाजत करूँगा। अपने ईमान से बताएं कि हजूर जो 1400 साल पहले दीन अता फरमा रहे हैं, आज वो दीन बेआईनी उसी तरह मौजूद है या नहीं है? कोई ज़बर ज़ेर का फ़र्क है नहीं आया, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया हिफाजत करने वाला मैं खुद हूँ। अगर कोई ये समझता है कि शायद हमारी वजह से ऐसे हो रहा है, तो मालिक हकीकी का हुक्म किसी सबब का मोहताज नहीं है, आदत जारिया है उसकी
कि जिसको चाहे वो हिफाजत के लिए मुंतखब फरमा ले, लेकिन उसने खुद ये अपने जिम्मा करम पे लिया हुआ है कि हजूर के दीन को हमेशा के लिए उसने सलामती अता फरमा दी है। मन तुरा दर हर दो आलम राफ ता क़यामत बाकी दारे माँ, क़यामत तक ए मेरे हबीब आपको बाकी रखेंगे। आपका दीन कभी मनसूख नहीं होगा, आपका दीन हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जो इस पाक दीन के साथ मुंसलिक हो जाता है, इसकी खिदमत इखलास के साथ शुरू कर देता है, मेरा रब उसको भी बका अता फरमा देता है। देखो आज पूरी दुनिया इस बात पे हैरान है कि जितने भी मज़ाहिब हैं, तकरीबन 44,000 के करीब आज लोगों ने लिखा, जितने भी मज़हब हैं पूरी दुनिया में, किसी मज़हब की भी कोई किताब, बुनियादी किताबें किसी मज़हब की भी महफूज नहीं है, खा वो आसमानी मज़ाहिब हों, खा वो लोगों के अपने बनाए हुए हों। इस्लाम के अलावा किसी मज़हब की कोई किताब भी अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, महफूज नहीं है। लेकिन मेरे हबीब के पाक कलाम के कुर्बान जाएं, हजूर के कलाम को अल्लाह पाक ने लफ्ज़ों को भी महफूज रखा है, उसके माने को भी महफूज रखा हुआ है। लफ्ज़ भी महफूज हैं, जो उसके अंदर कैफियत हैं, जो सोजो गुदाज है, जो उसमें असर है, अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ों को क़यामत तक के लिए महफूज फरमा दिया है। और फरमा दिया यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमतें मुकम्मल कर दी हैं तुम्हारे ऊपर। खुदा ने नेमत मुकम्मल फरमा दी है। कोई ऐसी चीज़ जो देने के काबिल थी और ना दी, और फरमाया है ही नहीं, जो कुछ भी तुम्हें देना था वो सारा ही तुम्हें अता फरमा दिया है। हजूर पीर मेरी शाह साहब रहमतुल्लाह के पास एक हाफिज साहब आए, जो आंखों से माजूर भी थे और कुरान पाक के हाफिज भी थे, और अर्ज़ करने लगे कि हजूर मुझे कोई तस्खीर का कोई अमल बता दें। तो वजीफ़े होते हैं ना तस्खीर के, कोई वजीफ़ा कोई चिल्ला करते हैं तो वो कोई चीज़ें मुसख्खर हो जाती हैं, मुक्कल आ जाते हैं, जिन कब्ज़े में आ जाते हैं, इस तरह के वजीफ़े वगैरह। तो कहने लगा हजूर कोई तस्खीर का अमल मुझे बताएं। तो आपने कुरान पाक की आयत करीमा, आपने कहा हाफ़िज़ साहब ये कुरान पाक की आयत करीमा आपने नहीं पढ़ी, अलम तरऊ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है ज़मीन व आसमान हर चीज़ को हमने तुम्हारे मुसख्खर कर दिया है, हर चीज़ तो पहले ही तुम्हारे ताबे है, तुम और किस चीज़ को अपने हुक्म के ताबे करना चाहते हो। ये तो आगे फरमाया, देखो मालिक फरमाता है अस्बगा अलैकुम नियामहु ज़ाहिरतम व बातिना। अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपनी नेमतों की इंतहा कर दी है तुम्हारे ऊपर, ज़ाहिरी तौर पे भी और बातनी तौर पे भी। असबागा का पंजाबी माना यूं बनेगा कि रजा दिया है तुम्हें, रजा दिता है तुहानू। असबागा कोई नेमत भी। आपने फरमाया हाफिज साहब जिस खुदा ने इतनी बड़ी नेमत आपको कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की नेमत अता फरमा दी है, जो खुदा इतनी बड़ी नेमत तुम्हें अता फरमा रहा है, 2 वक्त की रोटी कौन सी कोई मुश्किल है, वो तो वो काफरों को भी अता फरमा रहा है। 2 वक्त की रोटी तो काफरों को भी मिल रही है। तो इतनी बड़ी नेमत खुदा ने कुरान पाक की दौलत तुम्हें अता फरमा दी है। इस नेमत की कदर करो जो खुदा ने इतनी बड़ी नेमत तुम्हें अता फरमाई है। और फिर आपने फरमाया कि शेख सादी का तुमने कलाम नहीं पढ़ा बोस्तान के अंदर, जो शेख सादी फरमाते हैं कि तू हम गर्दन आज हुक्म दावर मपेच, कि गर्दन मपेचत से हुक्म तो हेच। शेख सादी फरमाते हैं उस माल के हकीकी के हजूर अपनी गर्दन झुका देगा, अल्लाह ताला मखलूक की गर्दनें तेरे आगे झुका देगा, मखलूक तेरे हुक्म के ताबे हो जाएगी। जो उसका हो जाता है अल्लाह फिर अपनी मखलूक की भी ड्यूटी लगा देता है, मखलूक खुदा भी उसकी खिदमत करती है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है जो अल्लाह पाक हुफ़ाज़ को ख़ास तौर पे जिनको कुरान मजीद हिफ़्ज़ करने की सआदत नसीब होती है, अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत उनको नसीब हो गई, बहुत बड़ी नेमत है। हाफ़िज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनका एक शेर है बड़ा मशहूर, अपने शेरों को दाद देते हुए खुद ही फरमाते हैं, नदीदम खुश तरज शेर है तो हाफिज़, नदीदम खुश तरज शेर है तो हाफिज़, बकुरआन के अंदर सीना दारी। हाफिज़ शिराज़ी कहते हैं कि ए हाफिज़, मैं जब शेर, अपने आप को कहते हैं, मैं जब शेर बोलता हूँ तो तेरे शेर बड़े खूबसूरत होते हैं, तेरे शेर जैसे मैंने किसी के शेर नहीं पढ़े। माते वजह क्या है, बकुरआन के अंदर सीना दारी, अल्लाह का पाक कलाम तेरे सीने में है, तेरी सोच और फिक्र में बालिदगी है, तेरी
अल्लाह पाक ने ज़कावत के अंदर इजाफा फरमा दिया। आप देखते होंगे कि जो बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर जाते हैं, तजर्बे से आप इस चीज़ को देख लें, उनका याद करने की कुव्वत, ज़कावत, हाफजा इतना तेज़ हो जाता है कि स्कूल में मेहनत करने वाले भी उस दर्जे तक नहीं पहुँच सकते जो कुरान पाक हिफ्ज़ करने की वजह से अल्लाह ये मकाम अता फरमा देता। नदीदम खुश तरह शेर तो हाफिज बकुराने के अंदर सीनादारी, ये कुरान पाक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ख़ास इनाम है, क्योंकि दुनिया असबाब के साथ कायम है। अल्लाह ताला का एक आदत जारिया के मुताबिक एक तरीका, एक कार है कि उसने अपने पाक कलाम की हिफाजत के ज़रिए से मुख्तलिफ असबाब लोगों को अता फरमा दिए हैं। कुरान पाक के लफ्ज़ों को याद रखने के लिए हाफिज़ों की ड्यूटियाँ लगा दी हैं, माने को याद रखने के लिए मुफस्सिरीन की ड्यूटियाँ लगा दी हैं, और उसकी कैफियत को, सोज़ो गुदाज को महफूज रखने के लिए सूफिया इकराम की ड्यूटियाँ लगा दी हैं। ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को और बाकी आसमानी किताबों को नाज़िल फरमाया। वो चाहता तो किताबों के ज़रिए से ही हिदायत दे देता, हर बंदे को किताब अता फरमा सकता, लेकिन किताबें उसने 4 नाज़िल फरमाई हैं। बड़ी बड़ी किताबें 4 हैं और सहीफ़े 100 के करीब एक रिवायत के मुताबिक सहीफ़े हैं। किताबें 4 और नबी कितने आए हैं? किताबों का दरस देने के लिए नबी जो तशरीफ़ लाए हैं 1,24,000 कमो बेश पैगम्बर तशरीफ़ लाए हैं। यानी ये तो हो सकता है कि कोई नबी तशरीफ़ लाया हो और किताब ना लेकर वो आए हो, नई किताब कोई, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किताब आई हो और साथ किताब का दरस देने वाला ना आया हो। ये आदत जारिया है कि जहाँ जहाँ भी किताब का दरस जाएगा उसको कोई ना कोई अल्लाह वाला बंदा जो है वो लेकर जाएगा। अल्लाह वालों के ज़रिए से अल्लाह पाक ये पैगाम पहुँचाता है। आज लोगों को गलतफहमी हो गई है, लोग समझ लेते हैं कि बस हम खुद ही सारा कुछ पढ़ लेंगे, अरबी ग्रामर पढ़ लेंगे तो हम सारा कुछ खुद ही हल करने लग जाएंगे। तो मालिक हकीकी का ये तरीक़ाकार है कि उसने जब भी किसी को हिदायत देनी होती है बंदों को बंदों के ज़रिए से हिदायत अता फरमाता है। देखें, मदीना पाक के कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। जब आप मक्का शरीफ में थे हज के मौका पर 3 साल हाज़िर होते रहे, बैत करते थे नबी अलैहि सल्लम। पहले साल 6 बंदे आए, उन्होंने पिछली रात को जब आप मिना में मौजूद थे, पिछली रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके बैत की। फिर अगले साल 12 अफराद आ गए, फिर उससे अगले साल जो है वो 70 अफराद हाज़िर हुए। 3 साल तक आते रहे। 3 सालों में तकरीबन 100 के करीब मदीना पाक से लोग चल के आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे आके बैत करते। अर्ज़ करने की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अहकाम की तबलीग के लिए, अहकाम पहुँचाने के लिए कोई चीज़ अता फरमा दें कि हम दूसरे लोगों को भी ये पैगाम, अहकाम जो है ये उन तक भी हम पहुँचा सकें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक, उस वक़्त 86 के करीब सूरतें नाजिल हो चुकी थीं, आपने कुरान मजीद का नुस्खा उनको अता नहीं फरमाया, बल्कि हज़रत मुसअब बिन उमैर की ड्यूटी लगा दी, सहाबी की ड्यूटी लगा, मुसअब बिन उमैर की। फरमाया जाओ और जाकर मोहब्बत का नूर इनको भी अता फरमाओ। मुसअब बिन उमैर की ड्यूटी लगाई और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि ये खुद ब खुद ये चीज़ें हासिल होने वाली नहीं हैं, किसी ना किसी का दामन ज़रूर पकड़ना पड़ता है। किसी का दामन पकड़ेंगे तो फिर जाके कुरान मजीद की समझ आएगी, वरना वो अहले ज़बान थे, अरबी जानते थे, माने का पता था। लेकिन अल्लाह पाक बताना ये चाहता है कि जो तुम लुगत से माना समझते हो वो मेरी मुराद नहीं होती। मेरी मुराद वही होती है जो मेरा हबीब तुम्हारे सामने बयान करता है। जो मेरे हबीब की अदाएँ हैं वही मेरी मुराद है। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला की हुज़ूर इस्लाम ने ड्यूटी लगाई, जिनका इस्लाम लाने से पहले ये तरीक़ाकार होता कि वो मक्का शरीफ में सबसे महंगा जोड़ा वो पहनते थे और उस तरह का लिबास किसी का नहीं था होता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार कर ली तो अल्लाह पाक ने उनको इतनी बेनियाज़ी अता फरमा दी कि घर बार से हर चीज़ से बेनियाज हो गए। वो इकबाल फरमाते हैं ना कि दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। दो आलम से बेगाना करती है दिल को। और इनकी खसूसियत ये थी कि इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई मदीना पाक में आपका पैगाम पहुँचाने के लिए। इन्होंने मदीना पाक में सिर्फ एक ही चीज़ का दरस दिया और वो दरस था मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरस था।
हजूर अलैहिस्सलाम के प्यार का दर्स दिया। देखो ना, अगले ही साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ ले आए, तो वही सारे मदीना पाक वाले लोग वो रोजाना घरों से निकलकर सनियतुल वदा पहाड़ी के पास जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार बैठे करते थे। सारे लोग वहां बैठे इंतजार करते थे। क्यों? कि हज़रत मुसअब बिन उमैर ने उनको समझाया था, लोगों मोहब्बत अगर नसीब हो गई तो सारा दीन ही नसीब हो जाएगा। मोहब्बत का दरस दिया, सूरह यूसुफ की तिलावत कर करके आप लोगों को सुनाते थे। और ये पैगाम उनका इतना पहुंचा कि 1500 बंदा एक एक मजलिस में मुसलमान हो जाता था। हज़रत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मोहब्बत का दरस देते तो 1500 बंदा जो है एक ही वक्त में कलमा पढ़ के हजूर की गुलामी में आ जाता था। अल्लामा इकबाल रहमा फरमाते हैं कि जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा रखा है अहले दिल के सीनों में। इकबाल फरमाते हैं आज तक आपने सुना तो होगा कि फूंक मारने से शमा बुझ जाती है, चिराग बुझ जाता है। सुना है ना आपने, चिराग जल रहा हो फूंक मारेंगे तो बुझ जाएगा। लेकिन इकबाल फरमाते हैं कि मौला जो तेरे बंदे हैं खास, जब दिल का चिराग बुझ जाए वो फूंक मारते हैं तो चिराग जलने लग जाता है। वो फूंक मारते हैं, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा रखा है अहले दिल के सीनों में। हजूर सईं शेरन पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताजदार फतेहपुर शरीफ, आपने इसलिए फरमाया है कि ये जो राज है, असरार और रमूज हैं और दीन मोहब्बत का जो पैगाम है, ये उस वक़्त बंदे को नसीब होता है जब बंदा किसी कामिल का हाथ पकड़ लेता है, जब किसी की शागिर्दी इख्तियार करता है तो फिर जाकर ये चीज़ बंदे को नसीब होती है। ऐसी आप फरमाते हैं कि सीन सिर निराला निराला, सीन सिर निराला बन के रहबर आया, कुतुब यार दी सूरत बन के राह वखाया, मन आराफा दा सानू हादी राज जताया, जे मैं से आती ता मैं डोल नुबाया, सीन सिर निराला बन के राह पर आया। अल्लाह पाक ने ये सिलसिला कायम फरमाया है, क़यामत तक ये सिलसिला इसी तरीके से जारी सारी रहेगा। सहाबा इकराम ने, रिज़वान ने अपने अपने मोहब्बत के मुताबिक दीन को आगे महफूज किया, लोगों तक पहुँचाया। ताबीन ने अपने दौर में लफ्ज़ों को भी महफूज रखा है, माने को भी महफूज रखा है। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका सन विसाल इसी महीने में हुआ है 150 हिजरी में, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास एक ख़ातून आई मसला पूछने के लिए। अल्लाह ने जिनको मुंतखब किया है ना अपने पाक दीन के लिए, उनको अल्लाह पाक ने देखो कितना नवाजा है। लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर अंदाज़ा पता चल जाए ना तो इधर उधर जो लोग भटकते फिर रहे हैं और दीन की नेमत को नेमत ही नहीं समझ रहे हैं, एहसास से कम तरीके शिकार होते हैं। मैं अपने आप को मुखातब हूँ, हमारे अंदर बस इसी तरह की है कि इस नेमत की कदर नहीं है। बस हर वक्त गैरों को देखकर मुतसर होते रहते हैं कि वो ये हो गया, वो ये हो गया। जो अपने पास इतनी बड़ी दौलत है उसकी कदर ही कोई नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक खातून ने एक मसला पूछा कि हजूर मेरा भाई फौत हुआ है, सगा भाई था, और 600 दिनार उसने छोड़े हैं, 600 दिनार तरका छोड़ा है, तो मुझे सिर्फ उसमें से 1 दिनार मिला है, तो ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आप इतने बड़े इमाम हैं, आप इस मसले का हल फरमा दें। तो आपने फरमाया ये 1 दिनार का मसला तुझे किसने बताया? वो कहने लगी जी हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं उन्होंने ये बताया। तो आपने फरमाया कि हम तो किताबों से पढ़ के बताते हैं, सूफिया की नज़र तो हमेशा जो है वो लोगों के दिल के ऊपर होती है। वो तो सारा कुछ पहले ही समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। फरमाया उन्होंने गलत नहीं बताया होगा, उन्होंने सही बताया है। आपने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भाई फौत हुए हैं, क्या उनकी कोई बेटियां भी थीं? बेटियां थीं उनकी? उसने कहा हाँ जी 2 बेटियां हैं। आपने फरमाया कुरान पाक का हुक्म है फ़ैन कुन्ना निसान फ़ौक़स्ना तैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, अगर 2 बेटियां हो ना तो उनकी विरासत जो है ना वो 2/3 बनती है। 2/3
यानी 6000 में से जो 600 में से 400 दिनार है वो बेटियों का हो गया, 2/3 उनको देना है, 200 दिनार जो है ना वो बेटियों को मिल गया। मैं 400 दिनार तो साइड पे हो गया। फिर आपने पूछा कि जो भाई तुम्हारा फौत हुआ है उसकी बीवी भी थी, बेवा? उसने कहा हाँ बीवी भी है। मैं कुरान पाक का हुक्म है कि बीवी खामद फौत हो जाए तो बीवी का 8वां हिस्सा होता है, तो 600 में से 8वां हिस्सा 75 बनते हैं, पर मैं 75 जो है वो बीवी को मिल जाएंगे, 475 हो गए। फिर आपने पूछा कि उसकी वालदा भी है, जो तुम्हारा भाई फौत हुआ है वालदा भी है तुम्हारी दोनों की वालदा? उसने कहा हाँ वालदा भी है। आपने कहा कुरान पाक का हुक्म है कि वालदा के लिए 6ठा हिस्सा होता है, 6ठा हिस्सा वालदा को हो गया, तो 600 में से 6ठा हिस्सा कितना बनेगा? 100 रुपया बनेगा ना। फरमाया 475 पहले और 100 और मिल गया, 575 ये हो गए। 600 में से 575 चले गए। फरमाया तुम्हारे भाई कितने हैं? उन्होंने कहा एक भाई फौत हुआ है, 12 भाई पीछे हैं और एक मैं हूँ। फरमाया भाई का हिस्सा दुगना होता है, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 12 भाई जो हैं 12 दूना 24, मैं 24 जो है वो तुम्हारे भाई को मिल गए। 575 और 24 मिलाए कितने बन गए? 599। मैं पीछे एक बच गया। हाजा हक हो के, ये एक ही तरह हक बनता था जो उन्होंने बयान फरमा दिया, एक ही तुम्हारा हक था। ये अल्लाह पाक ने उनको ज़कावत अता फरमाई है, ज़हानत अता फरमाई है, इसलिए लोग आज भी उनके दर के खैराती हैं और अल्लाह ताला उनको ये फैज़ान अता फरमा रहा है। अल्लाह पाक हमें हमेशा अपने पाक दीन की इखलास के साथ नौकरी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।